भजन संहिता 37 पढ़ा है। यहोवा पर भरोसा रखो और परमेश्वर की राह देखो, परमेश्वर आपके काम पूरा करेगा। कुकर्मियों के कारण मत कुढ़, कुटिल काम करने वालों के विषय डाह न करना। वे घास के समान झटकट जाएंगे, हरी घास के समान मुरझी जाएंगे। यहोवा पर भरोसा रख, भला कर, देश में बसा रह, सच्चाई में मन लगाए रह। यहोवा को अपना सुख का मूल जान, वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। आमीन। आपके पास, आपके चारों ओर जितने लोग रहते हैं जो दुष्ट लोग हैं, गलत काम करते हैं, पैसा आपसे ज़्यादा कमाते हैं, ऐशी करते हैं, एंजॉय करते हैं, तो आपको उनको देखकर आपको लगता है कि मैं तो ईमानदार हूँ, मैं तो सही हूँ, मैं तो प्रभु की बात मानता हूँ, लेकिन मुझसे सांसारिक लोग जो गलत रास्ते पे है, गलत काम करते हैं, वो क्यों आशीष पा रहे? तो उनके लिए भजन संहिता में दाऊद ने लिखा, कर्मियों की अंत बहुत बुरा होगा। कुकर्मी मतलब दुष्ट आदमी के कारण मत कुढ़। हम कई बार अगर गलत लोग अच्छे ऊपर जाते हैं, हमें लगता है प्रभु उनको अच्छा कर रहा है, मैं क्यों कर रहा है। कुड़कुड़ाना कभी नहीं चाहिए। कुटिल काम करने के विषय में डाह ना करना। देखो, जब आप वेक्स हो जाते हैं तो आपके सामने जो गलत लोग हैं वो ऊंचे स्थानों में जाते हैं, जल्दी जल्दी ऊपर चले जाते हैं। आपको लगता है वो हमसे अच्छे जा रहे हैं, हम तो सही कर रहे हैं, हम प्रार्थना करते हैं, चर्च जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, हमें क्यों प्रभु काम नहीं कर रहा है, क्यों सांसारिक लोग आशीष पा रहे हैं। तो कई लोगों के मन में इस सोच आता है। तो इस विषय के लिए प्रभु के वचन में यही लिखा है कि उनको देखकर तू डाह ना करना। वो घास के समान है। घास आज हरा रहेगा, कल सूख जाएगा। उनका आशीर्वाद भी ऐसा ही है। जो परमेश्वर पर भरोसा रखकर अच्छे काम करते हैं, प्रभु की बात मानते हैं, वो लोग सदा देश में बसा रहेंगे। घास, धनिया डालोगे तो थोड़े समय में काटोगे तो चले जाएगा, लेकिन आप सागवान पेड़ डालोगे तो वो बीज डालोगे तो पेड़ बनकर, ठीक है, फसल लाने के लिए 15 साल लगेगा। जब उसका फसल आएगा, जो उसको काट कर बेचेंगे तो कई करोड़ों लाखों रुपए में उसका कीमत जाएगा। तो परमेश्वर ही कहते हैं, धर्मजन एक सागवान पेड़ की तरह है। वो बहुत समय तक अंदर उसका जड़ पृथ्वी में पकड़ेगा, बहुत साल पृथ्वी में नींव पकड़ेगा। जब नींव बहुत समय जड़ पकड़ेगा तो वो फल आएगा, उसका पेड़ बढ़ेगा, उसका पेड़ का है ना कीमत बहुत ज़्यादा है। तो यही बात परमेश्वर कहते हैं। यहाँ लिखा है, तुम्हारी अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। इसको इंग्लिश में लिखा है, अपनी मार्ग की, क्या लिखा है, अपने मार्ग की चिंता बोल के लिखा है। इंग्लिश में लिखा है, कमिट योर वे टू द लॉर्ड। मतलब अपना मार्ग का विचार परमेश्वर पर छोड़, उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। कई लोग क्या करते हैं, मुझे सब कुछ पता है, मुझे ये काम कैसे करना है पता है, मुझे इसको कैसे सॉल्व करना है पता है। तो कई लोग अपना प्रॉब्लम सॉल्यूशन अपने आप ढूंढ लेते हैं। शादी के विषय में, पढ़ाई के विषय में, नौकरी के विषय में, विश्वास के विषय में, हर चीज़ पे कई बार क्या करता है आदमी, अपना बुद्धि, अपना विचार इस्तेमाल करता है। मुझे नॉलेज है, मुझे पता है, मुझे इस विषय के बारे में पता है, मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगी, इस तरह समझकर कई बार गलत रास्ते में, नुकसान में चले जाते हैं। मैंने एक भाई बोल रहा था, देखो मैंने बिज़नेस स्टार्ट करना चाहा, मेरे रिश्तेदारों ने बोला कि तो ये एक कॉलोनी में रख लेना, तो ये कॉलोनी में तो बिज़नेस चलाएगा, तुझे बहुत पैसा आएगा। तो उन्होंने क्या किया, वो किराना का दुकान खोला। तो किराना दुकान जहाँ रिश्तेदार बोले थे वहाँ खोले, तो वहाँ नुकसान आया, फ़ायदा नहीं मिला। तो दूसरी बार उसने सोचा, अब ये बार मैं किसी की बात नहीं मानूंगा, मैं अपनी बुद्धि से चलूँगा, मुझे पता है, मैं समझ है मेरे पास, पैसा मेरा है। तो उसने अपनी मर्ज़ी से एक और दूसरी जगह लगाया दुकान किराना का, जहाँ एक दुकान भी नहीं है, बस घरे ही घरे है। तो वहाँ भी नहीं चला उसका बिज़नेस, नुकसान आ गया। तब उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया, प्रभु मैं लोगों की बात सुनकर धोखा में चले गया, नुकसान हो गया, अपनी बात अपनी मर्ज़ी से करके भी नुकसान में हो गया, अब मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा, क्या करूँ। तब उसके नज़रों में ये वचन दिखाई दी, वचन 5 क्या लिखा है, अपनी मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़, उस पर भरोसा रख, वही करेगा। देखो, आदमी जितना भी बिजनेस, शादी, पढ़ाई, नौकरी, काम, हर चीज़ में आउटपुट परमेश्वर देगा। तो यहाँ लिखा है, अपनी मार्ग की चिंता, मतलब अपने कामों की चिंता, कल क्या करना है, अगले महीने क्या करना है, ये सारी चीज़ें प्रभु पे छोड़ दो।
आप डिसाइड मत करो कि मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है, वहाँ जाना है, वो करना है, ये करना है। आप मत डिसाइड करो। कई बार आप डिसाइड करके नुकसान में चले जाते हैं। कभी भी कुछ भी करना है, प्रभु का इच्छा ढूंढना है। क्या लिखा है? परमेश्वर पर भरोसा रख। आज भरोसा की बात में बोल रहे हैं, भरोसा भरोसा भरोसा। चाहे कई बार हम खुशी में ही भरोसा रखते हैं, दुख में, नुकसान में, तकलीफ में भरोसा नहीं रखते। परमेश्वर ने ऐसा क्यों कर दिया? अगर परमेश्वर है तो हमें क्यों ऐसा हुआ? अगर परमेश्वर है तो हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी? कई बार हम उल्टा प्रभु को सवाल पूछते हैं। देखो, परमेश्वर सृष्टि करता है। प्रभु को कब, क्या, कहाँ, कैसे करना है, फिर से बोल रहा हूँ, प्रभु को कब, कहाँ, कैसे करना है, सब कुछ पता है। ठीक है? तो हमें प्रभु को सलाह नहीं देना है, प्रभु ऐसा करना है मुझे आपके लिए, मुझे वैसा करना है, हमें नहीं बोलना है। जैसा परमेश्वर चलाएगा वैसा हमें चलना है। दाऊद वही कहता था। दाऊद जब लड़ाइयों में, युद्ध में जाता था, परमेश्वर से पूछता था, प्रभु मैं कैसे करूं, मैं कैसे लड़ूं, सामने से जाऊं, पीछे से जाऊं, आप कैसा बोलते हैं बोलो। तो परमेश्वर से सलाह मांगकर, पूछताछ करके जैसा परमेश्वर बोलते थे वैसा दाऊद युद्ध में जाता था और जय प्राप्त करता था। देखो, हमें आज ये बात मैं आपके दिल में डाल रहा हूँ, आप जो भी काम करना है, बच्चों की पढ़ाई पढ़ाना है, स्कूल बदलाना है, घर बदलना है, गांव जाना है, हर फैसलों में प्रभु का इच्छा ढूंढो। प्रभु से पूछो। प्रभु कैसे बात करेंगे? मतलब वचन पढ़ने से बात करेंगे, प्रार्थना करने से बात करेंगे, प्रभु के दास के वचन से बात करेंगे। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आप पहचानना है, परखना है, प्रभु कैसा बात कर रहा है। परख कर, सही काम को ढूंढ कर जो फैसला प्रभु देता है वो करोगे तो आशीष पाएंगे। तो यहाँ लिखा है, देखो, वहाँ तेरे धर्म ज्योति के समान, तेरा न्याय दोपहर के उजियाले के समान प्रकट करेगा। और एक वचन लिखा है, यहोवा के सामने चुपचाप रह और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। उस मनुष्य के कारण ना घुट जिसका काम सफल होते हैं, वह बुरी युक्तियों से को निकालता है। आपके आसपास आपके दोस्त आपसे अच्छा नौकरी करते हैं, कमाते हैं, आपका सैलरी कम है, तो उनको देखकर आप रोना मत, आंसू मत रखना, क्योंकि प्रभु कहते हैं मेरे सामने चुपचाप रह, धीरज से मेरी प्रतीक्षा कर। आज धीरज ही नहीं है, लोगों को वेट करना ही पसंद नहीं है। मैं क्यों वेट करूं, मैं क्यों वेट करूं, मुझे टाइम नहीं है। परमेश्वर है, अगर बात करता है तो जल्दी 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 करना है मुझे, इमीडिएटली मुझे न्याय चाहिए। हम जल्दबाजी, प्रभु को जल्दी जल्दी, तेजी तेजी कहते हैं, लेकिन प्रभु का सिस्टम ऐसा नहीं है। प्रभु तेजी से, हर बार तेजी से नहीं करता। प्रभु के पास हर काम के लिए, हर विषय के लिए एक टाइम है। प्रभु अपने तरीके में, अपने टाइम में करेगा। तो यहाँ कई बार आपके काम पूरा नहीं होता तो आप क्या करते हैं? सेकंड ऑप्शन। ठीक है? सरकारी दफ्तर में आपका कुछ काम बनना है, सर्टिफिकेट बनना है, तो पहले रास्ते से जाते हो। अगर वो लोग काम नहीं हुआ उधर से आपको, तो क्या करते हैं? 2 नंबर का काम करवाते हैं, मतलब उनको पैसे देके, वो करके, कुछ ना कुछ करके काम निपटा लेते हैं। लेकिन परमेश्वर के पास कोई 1 नंबर 2 नंबर सिस्टम नहीं है। परमेश्वर जब देना चाहता है तभी देगा। आप चाहे आप जितना मर्जी जोर लगा लो, प्रभु कर 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 जितना प्रार्थना करके करके करके, गीत गा के उपवास रह के आप जितना भी थक जाओ, परमेश्वर के पास एक टाइम है, उसी टाइम में जवाब देगा। दाऊद के विषय में परमेश्वर ने क्या कहा? मैं तुझे राजा बनाऊंगा। लेकिन राजा बनने के लिए उसने 13 साल वेट किया अभिषेक के बाद। तो हर चीज़ के लिए एक समय है प्रभु के पास, उस समय के लिए हमें इंतज़ार करना है। कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे और जो यहोवा की बाँट जोते हैं वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। कुछ लोग आपके लाइफ में ना नहीं दिखाई देंगे, जो गलत काम करते हैं, जो गलत विचार से आपके साथ दोस्ती करते हैं, आपका पीछे बात करते हैं, आपकी नुकसान के लिए प्लान बनाते हैं, आपके पीछे ना खड्डा खोदने वाले आपके नज़र में दिखाई नहीं देंगे। थोड़े दिन के बीतने पर दुष्ट रहेगा ही नहीं, और तो उसके स्थान को बली बत्ती देखने पर भी उसको ना पाएगा। मतलब गलत, आपका बुराई चाहने वाले, आपकी बुराई जो चाहते हैं, आपका बर्बादी देखना चाहते हैं कोई भी, तो परमेश्वर कहता है वो दिखाई भी नहीं देगा तेरे सामने, उसको मैं निकाल दूंगा।
उसकी जगह में से, उसका जगह सुनसान रहेगा। मैंने ऐसे ऐसे लोग, अमीर लोग देखा, जो लोग अपने घर बहुत बढ़िया बनाते हैं, बनाते वक्त बीच में लास्ट एंडिंग में घर का, ठीक है, ओपनिंग करने से पहले ही मर जाते हैं, घर सुनसान हो जाता है नया घर। कई लोग चाहा कि हम खाए पिए घर बनाए रहे अच्छी तरह, लेकिन बीच में चले जाते हैं। तो प्रभु का वचन यही कहता है, थोड़े दिन हाँ बीतने पर दुष्ट रहेगा ही नहीं, तू उसके स्थान को बलि बत्ती देखने पर भी उसको ना पाएगा। कितने लोग पता है पढ़ाई करने के लिए विदेश जाकर बीच में किसी ने गोली मार के विदेशों में मार दिए। कुछ लोग घर बनाते समय बीच में बीमारी से चले जाते हैं। देखो, दुष्ट लोग जितना भी कोशिश करता है कि मैं अमीर रहूं, वो करूं, ये करूं, कर नहीं पाएगा, क्योंकि परमेश्वर के हाथ में सबके दिन है। लेकिन धर्मी को परमेश्वर कहता है वह कि जो बांट जोता है वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़ी शांति के कारण आनंद मनाएंगे। आपको नम्र रहना है। जब आप नम्र रहोगे तो प्रभु आपको अधिकारी बनाएगा। जब आप उड़ोगे, मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ी हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, तो प्रभु आपको क्या करेगा? वो जगह से निकाल देगा, वो काम से निकाल देगा। कभी भी दीन और नम्र रहना हमारा स्वभाव है मसीहों का। हम घमंडी नहीं रहना है ना, ठीक है, किसी को देखकर रोना है ना, किसी के बारे में कुड़कुड़ाना है। जो हमें प्रभु ने दिया, आपको छोटा सा मकान रहने का दिया, शायद वो किराया हो, तो उस मकान के लिए आप खुश रहना है। जो प्रभु आपको दिया वो जैसा भी है, आपका घर में छोटा सा मकान है, इतना खाने के लिए जो राशन है, उसके लिए धन्यवादी आभारी रहो, परमेश्वर आपको आशीष देगा। कई बार लोग कंपेयर करते हैं, देख उसके घर में ही देख क्या क्या है, देख इसके घर में क्या क्या है, देख उसके बच्चे कैसे कपड़े डालते हैं, देख इसके बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं, देखो कितने अच्छे कमाते हैं, देखो उसके हाथ में कितना सोना है, देखो उसके गले में कितना सोना है। इस तरह हम कंपेयर करके कई बार क्या करते हैं, एक दूसरे को देखकर प्रभु से बोलते हैं, प्रभु देख उसको सब दिया, मुझे कुछ नहीं है। कभी भी प्रभु के पास जाने के टाइम में ना उसे देखकर इसे देखकर मत पूछो, क्योंकि आपके पिता को पता है अपने बच्चों को कब क्या देना है। कई बार हम एक दूसरे को देखकर मुझे ऐसा चाहिए, मुझे वैसा चाहिए बोलोगे, तो प्रभु कहेगा मैं तेरे लिए स्पेशल बनाया, मैं तुझे सबसे स्पेशल तेरे लिए जो चाहिए वो देना चाहता हूँ। तो दूसरों को देखकर क्यों रोता है? तो दूसरों को देखकर क्यों रोती है? कई बार हम क्या करते हैं, कंपैरिजन बहुत डेंजरस है। तो जब कंपैरिजन करोगे तो नुकसान होगा। जो आपके लिए प्रभु ने बनाया है, देना चाहता है, वो सही समय में देगा। दाऊद वही कहता है भजन संगीता में। कभी भी दूसरों को देखकर आप मत करना कि मैं कब बढ़ूंगी, मैं कब आशीष पाऊंगा। आपके लिए जो प्रभु देना है वो देगा, बेस्ट देगा। आप पृथ्वी के अधिकारी होंगे, आपको भी प्रभु सबको खुद का मकान देगा। आप सबको प्रभु आने वाले दिनों में अच्छे काम देगा, अच्छी आशीष देगा। नम्र लोगों की लाइफ में शांति रहेगी। चाहे धर्मजन के पास थोड़ा सा पैसा है, लेकिन वो शांति से रहेगा। वचन 16 में लिखा है, धर्म का थोड़ा सा धन दुष्टों के बहुत से धन से उत्तम है। आमीन। धर्मी व्यक्ति का थोड़ा सा कमाई, थोड़ा सा छोटा सा घर, छोटी सी परिवार, वो दुष्टों की बड़ी दौलत से, बड़ी गाड़ियों से, बड़ी चीज़ों से भी बहुत उत्तम है। परमेश्वर विपत्ति के समय हमें बचाता है। अकाल के समय में हम खाना खा पाएंगे। तो कभी मत समझो मेरा हालत क्या हो जाएगा, कल मेरा फ्यूचर क्या है, मत सोचो। आपकी चिंता परमेश्वर करेगा। आप बस प्रभु का वचन पढ़ो, प्रार्थना करो, उपवास प्रार्थना में करो, संगति में रहो। परमेश्वर आपको सही सलामत रखेगा, आपकी सारी रक्षा करेगा। आज दाऊद इसी अध्याय में इस बातें कहते हुए बोलता है, धर्म लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे, उसमें सदा बसे रहेंगे। धर्म अपने मुंह से बुद्धि की बातें कहता है और न्याय का वचन कहता है। धर्मियों की मुक्ति यहोवा की ओर से होती है। संकट के समय वहाँ उनका दृढ़ गढ़ है। यहोवा उनकी सहायता करता, उनको बचाता है। देखो, परमेश्वर धर्मियों से है, धर्मियों से है।
दुष्ट लोगों को देखकर प्रभु हंसता है, क्योंकि दुष्ट का पैसा धर्मी को हाथ में दे देगा। तो आप याद रखो, परमेश्वर आपका न्याय करेगा इस साल में, और परमेश्वर आपको जो चाहिए, जो आपको ज़रूरत है वो देगा। तो आप परमेश्वर की गति में चलो, अपनी गति छोड़ दो, अपना रफ्तार छोड़ दो, प्रभु जैसा चाहता है वैसा चलो। परमेश्वर आशीष देता है, आपको पृथ्वी का अधिकारी बनाएगा। आप आशीषित लोग हो, प्रभु के बच्चे हैं, आपको प्रभु ने चुना है। देखो, संसार में सबसे अच्छा मौका हमें मिला है, हम प्रभु को जाने हैं, जिंदा परमेश्वर को। कई लोग जिंदा परमेश्वर को नहीं जाने, कई लोग संसार की चीज़ों को, रीति रिवाजों को करते हुए आराधना समझते हैं। लेकिन परमेश्वर ने हमें मौका दिया कि हम जीवित परमेश्वर को जाने हैं, उसकी आवाज़ सुनते हैं वचन के ज़रिए। तो हर परिस्थिति में प्रभु जो भी दे रहा है आपके लिए बेस्ट देगा। जो चाहिए, हर दिन की रोटी दे रहा है, हर दिन के कामों में मदद कर रहा है। बस आत्मा में बढ़ो, प्रभु की आवाज़ सुनने की कोशिश करो। समय बहुत कम है, यीशु मसीह आने वाले हैं। जब यीशु मसीह आएंगे तो हमें रेडी रहना है स्वर्ग जाने के लिए। तो समय अच्छी तरह प्रार्थना में इस्तेमाल करो। किसी भी चीज़ों के कारण चिंता मत करो, आपके पिता को पता है कि आपको कब क्या देना है। मत्ती अध्याय 6 वचन 25 से लेकर। इसीलिए तुम चिंता करके या मत कहो कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, परंतु तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की ज़रूरत है। प्रभु को पता है आपको कब क्या देना है। इसीलिए पहले प्रभु के राज्य और उसकी धर्म की खोज करो। पहले में परमेश्वर की राज्य मतलब प्रार्थना, वचन, संगति। धर्म मतलब सही करना, अच्छे काम करना, जो प्रभु कहता है वो करना, परमेश्वर की इच्छा करने में ढूंढो, तो सारे वस्तुएं भी तुम्हें मिलेंगे। अतः कल के बारे में मत सोचो, कल का चिंता कल रहेगा। हर दिन जंग है मनुष्य को ना, हमें हर दिन एक रफ्तार दौड़ है, रनिंग रेस है। डेली कोई ना कोई समस्या आएगा, तकलीफ आएगा, ज़रूरत आएगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगा। लेकिन हमें कल के बारे में सोचेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कई लोग कल के बारे में सोचकर आज ही रुक जाते हैं। तो कल के बारे में मत सोचो, कल को क्या करना है तो वो काम प्रभु करवाएगा, आपको हेल्प करेगा। आज के लिए पूछो, प्रभु आज ये प्रॉब्लम है, इस महीना ये प्रॉब्लम है, ये काम में सहायता कर। ठीक है, हर बार यही प्रार्थना करो कि आज प्रभु मेरे सामने टारगेट है, ये महीना मुझे काम करना है, आप मुझे हेल्प करो। इस तरह प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर ज़रूर आशीष देगा। याद रखो, प्रभु आपको भूखे रहने नहीं देता, उनको पता है कब क्या करना है। लेकिन बस आप इंतज़ार करो, भरोसा रखो, वेट करो, प्रभु सही समय पर आपकी आशीर्वाद आपके दरवाजे के सामने खोलेगा। आमीन, हालेलुया। तो प्रेयर करेंगे, आंखें बंद करेंगे। सभी लोग आंखें बंद करो। आपको जो भी चाहिए इस वक्त मेरे साथ प्रार्थना में प्रभु से बोलो, प्रभु ज़रूर वो काम देगा, आपको घर में आशीष लाएगा। विश्वास से मांगो, देखो प्रभु ज़रूर आशीष देगा। आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, प्रभु चिंता निकाल दे। कल की चिंता अपने आप कर लेगा, लेकिन परमेश्वर के राज्य और उसकी धर्म की खोज करो। सारी चीज़ें परमेश्वर देगा। प्रभु जितने लोग रो रहे हैं, प्रभु मेरी हालत बदला, प्रभु मेरी ज़िंदगी बदला, प्रभु मेरी परिस्थिति बदला, प्रभु मुझे ये आर्थिक समस्याओं से छुटकारा दे, प्रभु मुझे इस फाइनेंस से छुटकारा दे, प्रभु मुझे घर में प्रॉब्लम से बचा, मेरे बच्चों की पढ़ाई को आशीष दे, मेरे बच्चों को नौकरी लगे, मेरे घर में बरकत आए, मेरे बच्चे, मैं परिवार, हम दोनों आशीष पाए। हम सबको प्रभु बड़ा प्रभु, ऐसा प्रार्थना करने वालों को याद कर पिता, उनको तो शांति देने वाला प्रभु है। धर्मी पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धर्म जन का धन छोटा है, लेकिन परमेश्वर उसको आशीष देगा। धर्म जन को प्रभु ब्लेस करेगा। नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। प्रभु ये प्रार्थना सुन प्रभु। आज जितने लोग दीन और नम्र बनकर मांगते हैं, पिता मेरी ज़रूरत ये है, परमेश्वर आप उनकी प्रार्थना, हमारी प्रार्थना सुनकर
सभी को ब्लेस कर, सभी के रुके हुए काम पूरे हो जाए। प्रभु जितने लोग मीटिंग में जुड़े हैं उन सबको आशीष दे, परिवारों को ब्लेस कर, विश्वासियों को बरकत दे। शैतान को बांध पिता, शैतान के कामों को बांध, मन में जीवन में शांति समाधान देकर। हर परिस्थिति में तू ही मेरा प्रभु है, खुशी में दुख में हर परिस्थिति में मेरा प्रभु मेरा है। प्रभु मेरा हाथ नहीं छोड़ा है, तो मेरा हाथ पकड़ा है। आज मैं जिंदा हूँ प्रभु की दया से। प्रभु सभी को आज ये याद दिला कि आज हम आपकी दया से जीवित है, तो ही बचा, और सभी को आशीर्वाद, शांति, समाधान, बरकत दे। आने वाले दिनों में ये प्रार्थना, ये वचन के जरिए उनके सारे रुके हुए काम, ज़रूरतें पूरा कर और बरकत दे। यीशु मसीह नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। चर्च के कंस्ट्रक्शन के काम में प्रभु प्रेरणा दे तो ज़रूर अपना दान बेचकर इस सेवकाई में आप अपना सहयोग दे। प्रभु आपको आशीष दे।